हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 6 हास्याकरण से निपटना। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन याद रहे बच्चों, एक बार पाठ को जरूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाएगा और यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको जैसे सभी पाठों के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर, यानी कि पाठ के जो बीच बीच में प्रश्न पूछे होते हैं, सबसे पहले हम आपको उनके उत्तर बताते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए बच्चों, आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका एक कारण बताइए। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों, आप ध्यान दें 97 नंबर पेज पर देख रहे ना आप। यहाँ पर 97 नंबर पेज पर आप देखेंगे तो आपको ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखें, दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा समाज में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये जो है आरक्षण के बारे में यहाँ पर है कि इससे क्या होगा, समाज में व्याप्त असमानताएं दूर की जा सकती हैं। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, ये आपका प्रश्न है और उसका उत्तर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 2, क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन था? और ये प्रश्न आपको मिलेगा देखने को 99 नंबर पेज पर, यानी 99 नंबर पेज पर आप देखेंगे। और उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, दलित जाति का होने के कारण रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन है क्योंकि संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिक समान हैं। समझे आप? क्योंकि हमारे देश का जो कानून है या संविधान कहता है कि सभी नागरिक समान हैं। तो देख रहे हैं आप, ये है आपका दूसरा प्रश्न। इसे आप नोट करें अपनी नोटबुक में और उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे? और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 99 नंबर पेज पर और उत्तर लिखेंगे आप। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे दलितों की रोजी रोटी, रोजी और यहाँ पर लिखेंगे रोटी यानी कि आजीविका। दलितों की रोजी रोटी यानी आजीविका सवर्णों के खेत खलिहानों पर काम करने से चलती थी। उनको डर था कि यदि सवर्ण गुस्सा हो गए तो उन्हें काम देना बंद कर देते तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है बच्चों, क्या आप 1989 यानी कि 1989 के कानून के 2 प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 100 नंबर पेज पर, यानी 100 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के 100 नंबर पेज पर देखें और उत्तर में आप लिखेंगे 1989 के कानूनों के 2 प्रावधान और हेडिंग डाल के लिखेंगे नंबर 1, अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। क्या समझे आप? अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर बात की जा रही है अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। दूसरा था अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1989 के कानून के 2 प्रावधानों के रूप में। अगला है बच्चों 5वां प्रश्न आता है यहाँ पर, शब्द संकलन को देखें और अपने शब्दों में लिखें कि नैतिक रूप से निंदनीय पद का आप क्या मतलब समझते हैं। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 100 नंबर पेज पर, यानी 100 नंबर पेज पर देखें आप।
आपको इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं, नैतिक रूप से निंदनीय वह कार्य जो समाज द्वारा स्वीकृत न हो। समझे आप? नैतिक रूप से निंदनीय कार्य उस कार्य को कहते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत न हो, अथवा इस प्रकार का व्यवहार या कृत्य करना जो समाज द्वारा स्थापित किए गए नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इस 5वें प्रश्न का। और फिर आता है आपका 6ठा प्रश्न, और इसमें पूछा है, सिर पर मैला उठाने का आप क्या अर्थ समझते हैं? क्या समझे आप? सिर पर मैला उठाने का क्या अर्थ है? तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 101 नंबर पेज पर, 101 पेज पर देखें आप। और उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सिर पर मैला उठाने का अर्थ मनुष्यों द्वारा झाड़ू, टीन और टोकरियों के सहारे पशुओं और इंसानों के मल मूत्र को उठाकर ठिकाने लगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे, इसे याद भी करें। और 7वां प्रश्न है बच्चों, NCERT पाठ्य पुस्तक पेज 14। क्या समझे आप? अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों की सूची को दोबारा पढ़ें और ऐसे 2 अधिकारों का उल्लेख करें जिनको इस प्रथा के जरिए उल्लंघन हो रहा है, या जिनका इस प्रथा के द्वारा उल्लंघन हो रहा है। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 101 नंबर पेज पर। उत्तर में आप लिखें, सिर पर मैला उठाने का कार्य निम्नलिखित 2 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कौन कौन से? समानता का अधिकार और नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न है, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की? अपनी याचिका में उन्होंने किस पर आपत्ति व्यक्त की थी? और ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा 101 नंबर पेज पर, आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा। और उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर इस प्रकार से लिखें, जनहित याचिका दायर करने का कारण, और हेडिंग डाल दें बच्चों। नंबर 1 लिखें, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पास किया था। इस कानून ने सिर पर मैला उठाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा। तो क्या समझे आप? ध्यान से लिखें आप इसका उत्तर। सबसे पहले हेडिंग डालें, जनहित याचिका दायर करने का कारण, और लिखें नंबर 1, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया था। इस कानून ने सिर पर मैला उठाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया या लगा इस कानून से। इसके बाद दूसरा लिखें आप, इस कानून के बाद भी यह प्रथा 2003 में भी जारी थी। तीसरा लिखेंगे पॉइंट, सफाई कर्मचारी आंदोलन को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आपत्ति थी। तो आई बात समझ में? किस प्रकार से लिखेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप याद भी करें। प्रश्न 8वां है ये और उसका उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 9, 2005 में इस याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? और ये प्रश्न मिलेगा आपको 101 नंबर पेज पर। और उत्तर लिखेंगे आप, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, और हेडिंग डाल दें बच्चों। नंबर 1 लिखें, नंबर 2 करके। तो केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभाग मंत्रालय 6 माह के अंदर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। दूसरा लिखेंगे आप, यदि प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभाग ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इस 9वें प्रश्न का। इसके बाद आता है बच्चों तालिका अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, और ये प्रश्न है आपका, आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में आपको एक तालिका इस प्रकार से मिलेगी। और यहाँ पर जो है सबसे पहले योजनाओं की सूची है। यह योजना किस बारे में है? आपकी राय में इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा? और यहाँ पर आप लिखेंगे दूसरी लाइन में, विद्यार्थियों के लिए वजीफे की व्यवस्था, विशेष स्थानों का गठन, सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष योजनाएं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप इन्हें भरेंगे। तो उत्तर क्या करेंगे आप? उत्तर ठीक इस प्रकार से लिखें आप बच्चों। उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर आप उत्तर लिखें, यह योजना किस बारे में है और आपकी राय में इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा। नंबर 1 लिखें, फर्स्ट में लिखेंगे दलित का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए
सेकंड में लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा और थर्ड में लिखेंगे महिला साक्षरता। यहाँ पर लिखें फर्स्ट में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को बराबरी का अवसर मिलेगा। सेकंड में लिखेंगे विभिन्न अपराधों में न्याय की उम्मीद और थर्ड में लिखेंगे महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने का अवसर। तो आप देख रहे हैं ना, ठीक इस प्रकार से आप जो है उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे आपको प्रश्न में एक टेबल देखने को मिलेगी, ठीक इसी प्रकार से आप उत्तर के लिए एक टेबल बना सकते हैं और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर जो है बात करते हैं अब सबसे पहले यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। यानी कि आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा और पाठ के अंत में लास्ट में आप देखेंगे तो आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। और पहला प्रश्न होगा, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए। तो आप जा सकते हैं पृष्ठ 14 पर और उनको जो है मौलिक अधिकारों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए उत्तर हम आपको बता देते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं ऐसे दो मौलिक अधिकार जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये हैं समानता का अधिकार और नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप अपने उत्तर में इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद भी रखें। और दूसरा प्रश्न है, रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। तो आप पढ़ें बच्चों। अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत दर्ज क्यों कराई। उत्तर में लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और हेडिंग डाल दे बच्चों। नंबर 1 लिखें आप, रत्नम को पुजारियों के पैरों के धोवन के पानी से नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नंबर 2 लिखें, इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कृत्य या कार्य करने के लिए मजबूर करना जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, अपराध माना जाता है। ठीक है। और नंबर 3 लिखेंगे, रत्नम ने इसीलिए इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, और याद भी करें, समझते रहे प्रश्नों के उत्तरों को। अगला प्रश्न है, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है। उत्तर में लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखें, हेडिंग डालेंगे बच्चों, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं की सोच का कारण, और हेडिंग डाल के नंबर 1, 1989 के कानून का एक प्रावधान यह भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है या खेती करता है तो उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, इसी कारण सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को लगा कि वे अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के अधिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ठीक इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। ये आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक बार फिर से देखें और उत्तर आप यहाँ से लिखें, इसे याद ही करें और समझें, अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारियाँ करें। चौथा प्रश्न है, इस इकाई में दी गई कविताएं और गीत इस बात का उदाहरण है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से, अपने दुखों को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अपनी कक्षा में ये 2 कार्य कीजिए। ठीक है, कौन कौन से 2 कार्य करने आपने अपनी कक्षा में? क्या है, एक ऐसी कविता खोजिए जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है, उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश कीजिए। 2 या 2 से अधिक कविताएं लेकर छोटे छोटे समूह में बंट जाइए और उन कविताओं पर चर्चा कीजिए। देखें कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। तो ये बच्चों, ये प्रश्न जो है आपके लिए, आप इसे स्वयं कर सकते हैं, अपने हिसाब से करें। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, अपने इलाके में किसी एक हाशियाई समुदाय का पता लगाइए। तो आप पता लगा सकते हैं अपने क्षेत्र में। मान लीजिए कि आप इस समुदाय के सदस्य हैं। अब इस समुदाय के सदस्य की हैसियत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिए या पोस्टर आदि बनाइए। तो आप एक स्वयं से पोस्टर बनाएंगे और स्वयं से गीत भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों प्रश्न जो है क और ख आपके लिए स्वयं के लिए, आपको ये स्वयं से करने होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बच्चों समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और
आप जो है इन्हें अच्छी से तैयारी करें, पढ़ें और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। तो अभी तक यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें और अपने जो है सारे पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें आने वाली वीडियो। तो आज का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों, लेते हैं आपसे विदा। उम्मीद है कि आप जो है लगातार हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और जानते रहेंगे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।